नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। प्रभु श्री राम और सीता के मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, पर क्या कभी कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां अलग से माता सीता की पूजा होती है? जी हाँ दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में हम आज ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करेंगे और देखेंगे वहां लगने वाले एक अनूठे मेले को। ये मेला कब लगता है और क्या है इसकी पीछे की कहानी, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कि ये मेला कहाँ लगता है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, इस समय हम मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि हमारा होम टाउन भी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक टाउनशिप जहाँ हमारा घर है, वहाँ से हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इस तरह से लोकेटेड है कि यहाँ चारों तरफ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं और उन सब संस्कृतियों का मेल यहाँ दिखाई देता है। उत्तर में चंबल, दक्षिण में मालवा, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में बुंदेलखंड की संस्कृतियाँ हैं। ये मेला गुना के पड़ोसी ज़िले अशोकनगर के अंदरूनी इलाके में लगता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए दो विकल्प हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुना और अशोकनगर होते हुए वहाँ पहुँचा जाए। इस रास्ते पर जाते हुए हमें 108 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और एक रास्ता गुना के तहसील हेडक्वार्टर्स राघोगढ़ और आरोन होकर जाता है। अंदरूनी इलाकों से होकर गुजरने वाला ये रास्ता 93 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्लोर करने की दृष्टि से हम इसी अंदरूनी रास्ते से जा रहे हैं, पर यहाँ रोड कंडीशंस ख़राब हैं और साथ ही यहाँ जंगल भी है, तो लौटते हुए हम इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उस समय अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये मेला होली से 5 दिन बाद पड़ने वाले त्यौहार रंग पंचमी के दिन लगता है और इस इलाके में रंग पंचमी के दिन होली से ज़्यादा रंग खेला जाता है। युवाओं में तो उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे के कपड़े फाड़कर इस तरह बिजली के तारों पर टांग देते हैं। करीला धाम कहलाने वाला वो मंदिर जहाँ ये मेला लगता है, अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस अभी से मुस्तैद है। जैसे जैसे शाम होती है, यहाँ भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लौटते हुए गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने अपनी गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर दी है। हालांकि अगर हम गाड़ी थोड़ा आगे ले भी जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर बाद हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी ही पड़ती, क्योंकि पुलिस उसके आगे गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं देती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो मंदिर जहां ये मेला लगता है उसे करीला धाम के नाम से जानते हैं और अभी वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और हमें वहां तक पैदल ही जाना होगा। जिन दुकानदारों को मेला स्थल में जगह नहीं मिली, वो यहीं रास्ते में अपनी दुकानें लगा लेते हैं। मंदिर अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेले ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। सामने उस छोटी सी पहाड़ी पर माता जानकी का मंदिर स्थित है। ये पक्की सड़क काफ़ी घूम के वहाँ तक पहुँचती है, तो हम यहाँ शॉर्टकट से जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने की
पक्की सड़क तो अभी कुछ समय पहले ही बनी है। पहले ये रास्ता कई किलोमीटर तक ऐसा ही था। हम मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। चूंकि हम शॉर्टकट से आए हैं तो हमें ये फेंस पार करके जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के महात्म्य और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ अयोध्या लौटे और उसके कुछ समय बाद माता सीता को वनवास दिया गया। माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं और वहीं अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, इस अंचल में ये मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था और लव और कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ। जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ कोई निर्धारित स्थान नहीं है। लोग अपने फुटवेयर्स यूं ही उतार के चले जाते हैं। लौट के आने पे मिले तो आपकी किस्मत, नहीं तो कोई बात नहीं। इस स्थान से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताऊंगा, लेकिन चलिए पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। भेंट करने के लिए लाए गए प्रसाद और झंडे यहीं रख देने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ये वॉलंटियर्स भेंट सामग्री अंदर ले जाने से रोक रहे हैं। यहाँ दर्शन की व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है कि बैरिकेड्स लगाकर 6-7 पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं। लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उन लाइंस में भेजा जाता है। लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और किसी को रुकने की अनुमति नहीं मिलती। क्योंकि मुझे शूटिंग करनी थी तो सुरक्षा कर्मियों से रिक्वेस्ट करके मैं सबसे अगली लाइन में चला गया। हाँ सर, अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। वॉलंटियर्स की बात ना मान के जो लोग भेंट सामग्री अंदर तक ले आए थे उन्हें भी आखिर उसे यहीं छोड़ना पड़ रहा है। इस मंदिर में मां जानकी के साथ लवकुश और महर्षि वाल्मीकि के विग्रह स्थापित हैं। पहले तो केवल यही मंदिर था, लेकिन समय के साथ और देवी देवताओं के विग्रह भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो फुटेज में से कोई काट छाट करने की गुंजाइश नहीं थी, तो मंदिर में प्रवेश से लेके निकास तक की पूरी क्लिप ही आप देख लीजिए। गुफा है और ये वो गुफा है। भैया चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, ये है वो प्राचीन मंदिर जहां मां जानकी के साथ लवकुश और महर्षि वाल्मीकि के विग्रह स्थापित हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ लव कुश के जन्म के समय उत्सव हुआ और स्वर्ग से उतरकर अप्सराओं ने यहाँ नृत्य किया। तो ऐसी मान्यता है कि आप कोई मनोकामना यहाँ मांग सकते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ आपको नृत्य करवाना पड़ता है। पहले तो सामान्यतः संतान प्राप्ति की मनोकामना मानी जाती थी, लेकिन अब किसी भी तरह की मनोकामनाएं यहाँ मांग ली जाती हैं। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ नृत्य प्रस्तुत करने वाली नर्तकियाँ पेशेवर ही होती हैं। आगे जो कुछ भी आप देखेंगे उसे आप किस रूप में लेते हैं मुझे नहीं पता। मेरे कैमरे ने जो देखा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये दृश्य आपको विचलित करते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मैंने कोशिश की है कि ऐसे डांस स्टेप्स हटा दूं जो देखने में ज़्यादा ही भद्दे लग रहे थे। जैसे जैसे शाम होगी ये आयोजन और परवान चढ़ेगा और रात होने पर अपने पूरे शबाब पर होगा। अभी कुछ साल पहले तक जब यहाँ बिजली नहीं थी तो ये आयोजन रात में मशालों की रोशनी में किया जाता था। ऐसा लग रहा था मानो दूर तक फैला ये एक अंतहीन सिलसिला है, पर धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण इस विषय पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। नहा चलने हैं अबे, नहा नहीं लौटने। अरे यार यूट्यूब जो बाबू के कन्हैया पीरा, माड़ी पीरा, वात पीरा और दर्द की वजह से कई तेल लगा लिया आपने, कई नूरानी तेल लगाया, महानारायण तेल लगाया। अब सूर्य भी अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो चलिए अब वापस चलते हैं। दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।